भैया जी, ये बासमती राइस का क्या दाम है? बहन जी, ये बासमती राइस 500 रुपए किलो है। तुम्हें कितना चाहिए? बाप रे बहू, ये तो बहुत महंगा है। हाँ माँ जी, सही कहा। चलिए किसी और दुकान पर पता करते हैं। अब कनिका अपनी सास के साथ कई दुकानों पर भटकती रही कि तभी एक किराने वाला अपनी दुकान से बासमती राइस का कट्टा निकालकर बाहर रखते हुए, अरे सारा बासमती राइस खराब हो गया और इसमें तो कीड़े लग गए हैं। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ इसे फेंक कर आओ। एक मिनट भैया जी, आप ये कीड़े लगे हुए बासमती राइस फेंकिए मत, आप ये मुझे बेच दीजिए। बहू, ये खराब है, इसे क्यों खरीद रही है? नहीं माँ जी, बरसात में हल्के कीड़े चावल में लग ही जाते हैं। मैं इन्हें अच्छे से धोकर सूप में फटक कर साफ कर लूंगी। अब कनिका सस्ते दाम में वो बासमती राइस खरीद कर घर ले आती है। वहीं वैभव भी हरी सब्जियां लेकर घर आ जाता है। कनिका, सब कुछ आ गया ना? जी, बस सोया सॉस और चिली सॉस नहीं ले पाए। वो काफी महंगा था, पर मैं उनकी जगह नींबू और जिंजर गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल करूंगी, जिससे मिक्स वेज फ्राइड राइस में अच्छा फ्लेवर आए। चलो बढ़िया है। अच्छा सुनो, सामान तो सारा आ गया, अब हमें ठेले का भी बंदोबस्त करना होगा। एक काम करता हूँ, किराए पर ले लेता हूँ, जब कमाई होगी तो पैसे चुका दूंगा। हाँ हाँ, ऐसा कर लेते हैं। अब वैभव जैसे ही ठेला लेने के लिए जाता है कि तेज तेज बारिश होने लग जाती है। अब बारिश में भीगता हुआ वैभव ठेले को अब बंदोबस्त करता है। इसी तरह अगले दिन सुबह कनिका मिक्स वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए चूल्हा जोड़ती है और बड़े से पतीले में बासमती राइस को उबालती है। जब तक चावल पकता है तब तक कनिका अपनी सास के साथ मिलकर पत्ता गोभी, बीन्स, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर जैसी सभी सब्जियों को बारीक बारीक काट लेती है। माँ जी, सब्जियां तो कट गई, चावल भी हल्के उबल गए। अब मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। हाँ बहू, चढ़ा दे। अब कनिका कढ़ाई चढ़ाकर उसमें सरसों का तेल डालती है। तेल गर्म होते ही कनिका उस तेल में जीरा, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर का फौरन डालती है और उसे सुनहरा भूनने लगती है। धीरे धीरे घर में खुशबू फैल जाती है और उसी फौरन में कनिका बारीक कटे हुए पत्ता गोभी, बीन्स, गाजर, प्याज, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च डालती है और साथ ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डालती है और उसको भी भूनने लगती है। अरे मम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। हाँ, खुशबू तो बड़ी जोरदार आ रही है माँ। अब सब्जियां भूनने के बाद कनिका उसे अंदर उबले हुए चावलों को पलट देती है और फिर उस चावल को भुनी हुई सब्जियों में अच्छे से मिलाने लगती है और फिर कनिका उसमें काली मिर्च का पाउडर और कुछ गरम मसाला भी डालती है और फिर स्वाद अनुसार नमक मिलाती है। वैभव जी, माँ जी, आपको क्या लगता है ग्राहकों को ये पसंद तो आएगा ना? अरे हाँ बहू, क्यों नहीं, जरूर पसंद आएगा। अब कुछ देर बाद फ्राइड राइस बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद कनिका मिक्स वेज फ्राइड राइस का स्टॉल लेकर अपनी सास के साथ उसे बेचने सड़क पर जाती है। आइए, गर्मा गर्म चटपटे मिक्स वेज फ्राइड राइस खाइए, जो कि है हेल्दी और पौष्टिक। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है। कनिका के स्टॉल के सामने से लोग गुजर जाते हैं, लेकिन एक बार भी कनिका के मिक्स वेज फ्राइड राइस खाने कोई नहीं आता। देखते ही देखते मौसम भी खराब हो जाता है और तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। वहीं सारा दिन ग्राहक का इंतजार करती कनिका अब शाम को रोने लगती है। माँ जी, देखा, कोई नहीं आया। हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। मुझे नहीं लगता किसी को मेरा ये मिक्स वेज फ्राइड राइस पसंद आएगा। अरे बहू, इतनी जल्दी हिम्मत हार गई? अगर ऐसे हिम्मत हारेगी तो बाजार में अपना ठेला कैसे जमाएगी? अब जानकी बारिश में भीगती हुई अपनी बहू के साथ घर आती है। आधे से ज्यादा फ्राइड राइस उनका खराब हो जाता है और जब घर आती है तो घर भी बारिश के पानी में डूबा हुआ होता है। मम्मी मम्मी, आप आ गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, आप आ गई? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अच्छा हट, मैं ये साफ करती हूँ। कुछ देर बाद वैभव भी बारिश में भीगता हुआ आता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी की मदद करता है। धीरे धीरे बारिश रुकती है, जिसके बाद कनिका पूरे घर का पोछा मारकर उसे सुखाती है। रात को सभी लोग बचा हुआ फ्राइड राइस खाते हैं और आराम करते हैं। रात को कनिका सारी बातें अपने पति से कहती है। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो लगा रहता है, तुम हिम्मत मत हारो। अच्छा सुनो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और कल हम अपना ठेला फैक्ट्री के पास लगाएंगे। अब अगले दिन सुबह कनिका फिर से अपने मिक्स वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए पत्ता गोभी, बीन्स, गाजर, प्याज, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च बारीक बारीक काटती है। दूसरी तरफ सास चूल्हे पर बासमती चावल को उबालती है। बहू, चावल तो उबल गया है और सब्जियां भी लगभग तूने काट ली हैं। चल अब इसे बना ले। अब कनिका कढ़ाई में तेल गरम करती है और उसके अंदर हरी मिर्च, टमाटर, जीरा डालकर उसे हल्का सा भूनती है। जब हल्का हल्का प्याज चटकने लगता है तो कनिका उसके अंदर सभी बारीक कटी हुई सब्जियों को डालती है और फिर सब्जियां भूनने के बाद कनिका उबला हुआ चावल उसके अंदर पलटकर काली मिर्च का पाउडर और कुछ गरम मसाले, नमक डालकर अच्छे से उसे भूनकर उसे पका लेती हैं। और फिर कुछ देर बाद अपने पति के साथ कनिका मिक्स वेज फ्राइड राइस का स्टॉल लेकर फैक्ट्री के पास जाती है। सुबह तक कनिका के स्टॉल पर कोई नहीं आता। वैभव जी, अब तक कोई नहीं आया हमारे मिक्स वेज फ्राइड राइस खाने।
कनिका आएंगे आएंगे, तुम चिंता क्यों करती हो। देखते देखते दोपहर के 2 बजते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स का लंच टाइम होता है। फैक्ट्री से निकलकर वर्कर कहीं छोले पूरी तो कहीं छोले भटूरे खाने लगते हैं। तभी फैक्ट्री के कुछ लेबर कनिका के स्टॉल के पास आते हैं। अरे मैडम, ये आपका स्टॉल फैक्ट्री के पास पहली बार देखा है। क्या है इसमें और कितने का है ये? जी ये मिक्स वेज फ्राइड राइस है जिसमें 5 से 6 तरह की सब्जियां हैं और कुछ चटपटे मसाले। आप खाकर देखिए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मात्र 40 रुपए प्लेट है। अच्छा ठीक है, लगा दो फिर 1 प्लेट। जी मेरा भी 1 प्लेट कर दीजिए। अब कनिका सबको अपने चटपटे मिक्स वेज फ्राइड राइस निकाल कर देती है। अरे वाह, ये तो मिक्स वेज फ्राइड राइस बहुत स्वादिष्ट है और काफी चटपटे भी हैं। बस इसके साथ थोड़ा सा रायता मिल जाता तो और पुदीने की चटनी तो मजा आ जाता। जी शुक्रिया, आपने मुझे बताया। अगली बार से मैं अपने इस मिक्स वेज फ्राइड राइस की गुणवत्ता को और बढ़ाते हुए इसके साथ रायता और चटनी भी परोसूंगी। अब देखते ही देखते 4 से 5 और लेबर कनिका के मिक्स वेज फ्राइड राइस खरीद कर खाते हैं। कनिका के मुंह पर अब हल्की मुस्कुराहट आती है कि तभी मौसम बिगड़ता है और तेज बारिश आनी शुरू हो जाती है। कनिका और वैभव अपने स्टॉल के ऊपर फटाफट से पन्नी निकाल कर लगाते हैं और खुद भी पन्नी ओढ़ लेते हैं। अच्छा हुआ मैं पन्नी साथ में रख ली थी। अरे भैया, एक अचानक से बारिश क्यों आ गई? अच्छा खासा आपका मिक्स वेज फ्राइड राइस खा रहा था। अब कनिका के मिक्स वेज फ्राइड राइस लोगों को इतने पसंद आते हैं कि वो बारिश में भीग कर भी खाते हैं। अब 400 से 500 रुपए की कमाई करके कनिका शाम को घर आती है। बहू तू आ गई, मुझे तेरी ही चिंता खाए जा रही थी। सब कुछ ठीक रहा ना आज? हाँ माँ जी, पिछले दिनों से आज का दिन काफी अच्छा था। आज ग्राहक भी आए थे और एक ग्राहक ने तो अपनी फरमाइश भी बताई, उसको रायता और पुदीने की चटनी चाहिए। इसीलिए अब हम अपने मिक्स वेज फ्राइड राइस के साथ रायता और पुदीने की चटनी भी लोगों को देंगे। अब रात को सारा परिवार बचा मिक्स वेज फ्राइड राइस खाकर आराम करता है। तभी वैभव, कनिका मेरे पास एक आइडिया आया है। आज से हम सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अपना ये मिक्स वेज फ्राइड राइस का स्टॉल स्कूल के पास लगाएंगे और फिर दोपहर में फैक्ट्री के पास और शाम को बाजार में। इससे हमारी आमदनी कहीं ज्यादा होगी। जी ठीक है। अब अगले दिन कनिका अपने पति के साथ मिक्स वेज फ्राइड राइस का स्टॉल सबसे पहले स्कूल के पास लगाती है कि तभी 4 से 5 बच्चे स्टॉल पर आकर, आंटी आंटी जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म मिक्स वेज फ्राइड राइस लगा दीजिए। नहीं आंटी, सबसे पहले मुझे दो मिक्स वेज फ्राइड राइस। अरे रुको रुको, तुम्हारी आंटी सबको दे रही है। अब कुछ देर बाद दोपहर का समय होता है और कनिका अपना मिक्स वेज फ्राइड राइस का स्टॉल फैक्ट्री के पास लेकर आती है, जहां फैक्ट्री के लेबर अधिक मात्रा में मिक्स वेज फ्राइड राइस कनिका का खाते हैं। शाम को कनिका अपने स्टॉल लेकर बाजार में आती है। वैभव जी, आपका आइडिया तो काम कर गया। हमारी आमदनी पिछले दिनों से कहीं ज्यादा हुई है। अरे कहाँ खो गई दीदी? गर्मा गर्म मिक्स वेज फ्राइड राइस दीजिए ना, कब से खड़ी हूँ। जी मुझे भी दे दीजिए, मेरा बेटा कब से जिद कर रहा है। हाँ हाँ अभी लगाती हूँ। अब इसी तरह देखते देखते कनिका की आमदनी काफी बढ़ जाती है और 3 से 4 हफ्तों तक लगातार अब कनिका स्कूल, फैक्ट्री, बाजार में अपने मिक्स वेज फ्राइड राइस को बेचती है और धीरे धीरे कनिका का मिक्स वेज फ्राइड राइस स्टॉल बहुत मशहूर हो जाता है। तभी एक दिन, अरे आज ये मिक्स वेज फ्राइड राइस वाली नहीं आई। अरे मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। तभी रुमाल से मुंह पोंछता हुआ एक आदमी, अरे कैसे ढूंढ रहे हो? वो मिक्स वेज फ्राइड राइस वाली ने तो अब अपना खुद का छोटा सा दुकान खोल ली है। अब जिसे खाना है अब उसकी दुकान पर जाकर खाओ। अरे वाह, अभी जाता हूँ मैं भी। अरे वाह, आपने तो काफी अच्छी दुकान कर ली। चलिए आप मेरे लिए भी गर्मा गर्म मिक्स वेज फ्राइड राइस लगा दीजिए। जी जी आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म मिक्स वेज फ्राइड राइस लगाती हूँ। अब अधिक मात्रा में ग्राहक कनिका की दुकान पर आकर मिक्स वेज फ्राइड राइस खाने लगते हैं, जिससे उनकी आमदनी और बढ़ती है और कुछ ही महीनों में अब कनिका अपना खुद का एक अच्छा घर ले लेती है और अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल से हटाकर एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में डाल देती है।